ऑल राइट दोस्तों, तो द ओडिसी हैज़ बीन वॉच्ड फाइनली। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद मैंने देख लिया। ऑल्दो जो ट्रू ब्लू आई मैक्स है 70 उसमें नहीं देख पाया बिकॉज एक तो पूरे मेलबर्न में, इनफैक्ट पूरे सदर्न हेमिसफेयर में सिर्फ एक आई मैक्स है एंड दैट इज़ हाउसफुल टिल सितंबर। मैंने सारे शोज़ देखे, सब कुछ हाउसफुल है। आई थिंक दिन के वो 3 से 4 शोज़ लगा रहे, सारे हाउसफुल लिटरली। मैंने ऐसे सुना है कि जैसे ही आई मैक्स की यहाँ पे बुकिंग शुरू होती है, लोग बल्क बुकिंग करते हैं एंड फिर ब्लैक में बेचते हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, लेकिन हाउसफुल है यार। एनीवे, लेकिन मैंने देख लिया है। आई थिंक 45-50 वाले स्क्रीन पे मैंने देख लिया है एंड द एक्सपीरियंस वॉज आउटस्टैंडिंग। ऑल राइट, तो कल मैंने इसके बाद जो फुटेज रिकॉर्ड की थी उसकी सारी ऑडियो करप्ट हो चुकी है, तो हियर वी गो अगेन। दिस वीडियो इज़ नॉट अ रिव्यू और अ टेक्निकल डिस्कशन ऑफ द मूवी ओडिसी। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि वाई एंड हाउ क्रिस्टोफर नोलन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स एवर। मैंने अपने धुरंधर वाले वीडियो में एक पॉइंट बोला था कि जब कोई डायरेक्टर अपने राइटिंग के थ्रू और अपने डायरेक्शन के थ्रू आपको एज अ ऑडियंस वो इमोशन फील करवाए जो इमोशन उस समय कैरेक्टर फील कर रहा है इन द मूवी। अगर कोई राइटर डायरेक्टर ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इट मीन्स के दैट राइटर डायरेक्टर फॉर मी इज़ इन अ डिफरेंट लीग। ओडिसी में देयर आर 2 सच सीन्स जहाँ पे मैं वो इमोशन फील कर पा रहा था जो इमोशन एग्जैक्टली कैरेक्टर फील कर रहा है, एंड ये 2 इमोशन आर पोलर ऑपोजिट्स फ्रॉम ईच अदर। पहला सीन, जब अब आई होप आप लोगों ने मूवी देख ली है, तो जब फाइनली ओडिसियस और उनके सोल्जर्स हैव एंटर ट्रॉय एंड जब वो लोग ट्रॉय के दरवाजे खोल रहे होते हैं, आप लोग ने वो सीन देखा ही होगा, एटलीस्ट रील्स में तो वो सीन इतना पॉपुलर हो गया है कि जब ट्रॉय के दरवाजे खुल रहे होते हैं एंड एगमेम्नन इज़ स्टैंडिंग देयर इन हिज शाइनिंग आर्मर एंड उसके आसपास उसकी पूरी आर्मी इज़ चार्जिंग इनटू ट्रॉय। तो वो जो सीन जब प्ले आउट होता है, उस सीन के बीच में वी सी कट टू मैट डेमन हु इज़ प्लेइंग ओडिसियस एंड मैट डेमन का एक फेस का शॉट आता है जहाँ पे ही इज़ स्क्रीमिंग इन जॉय एंड हैप्पीनेस। मतलब वो सेलिब्रेट कर रहा है कि 10 सालों तक हम ट्रॉय को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाए, लेकिन मेरी स्मार्टनेस और मेरी ट्रिक की वजह से नाउ वी हैव फाइनली एंटर ट्रॉय एंड फाइनली नाउ शायद हम ये वॉर जीत जाएंगे। तो उसके फेस पे वो सेलिब्रेशन वाला एक इमोशन, यू कैन सी दैट, एंड वही एग्जैक्ट सेम इमोशन मैं एज एन ऑडियंस थिएटर में बैठ के फील कर पा रहा था एंड मैं भी खुश हो रहा था, मैं भी सेलिब्रेट कर रहा था कि यस यार, फाइनली जो इतनी मेहनत की, ट्रोजन हॉर्स बनाया, उसके अंदर आप इतने समय तक अंदर फंसे हुए थे एंड फाइनली नाउ यू वर एबल टू सक्सीड इन व्हाट यू वांटेड टू डू, मिशन सक्सेसफुल बेसिकली। अब यहाँ पे डायरेक्शन का हो या राइटिंग का हो, वो जो सीन है वो वहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद वी आर नॉट शोन के व्हाट हैपेंस इन द वॉर, या फिर जब दरवाजे खुल जाते हैं उसके बाद क्या अनफोल्ड होता है हमको वहाँ नहीं दिखाया जाता। जब मूवी का 3rd एक्ट शुरू होता है, व्हेन ओडिसियस इज़ बैक होम एंड ही इज़ इन दिस अटायर ऑफ अ बेगर एंड वो जाता है अपने बीवी के पास एंड पेनेलोपी डजंट नो के ये ओडिसियस है बिकॉज वो एक बेगर के अटायर में होता है। उस समय वो एक नरेशन देता है ऑफ व्हाट हैपेंड इन द वॉर एग्जैक्टली। वो अपना एक 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नरेशन देता है कि हाउ एंड व्हाट वाज ओडिसियस गोइंग थ्रू इन द वॉर, वो क्या सिचुएशन में था एंड हाउ वाज ही फीलिंग। एंड तब ये रिवील होता है कि ओडिसियस अब तक पूरे मूवी में गिल्ट कैरी कर रहा था। जब कैरेक्टर रिवील करता है कि मैं गिल्ट में था, तो आपको भी वो गिल्ट फील होता है, क्योंकि उस समय आपको पूरा वॉर सीक्वेंसेस दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में आपको वॉर का कुछ भी नहीं दिखाया जाता। स्टार्टिंग में पूरा मैसेकर और जो पूरी तबाही होती है वो आपको नहीं दिखाई जाती, थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, लेकिन आप वो गिल्ट वाला इमोशन कभी फील ही नहीं कर पाता। आप सेलिब्रेशन फील कर पाते उस टाइम में कि यार चलो जीत गए, मिशन सक्सेसफुल एंड वी हैव वन वॉर। यू आर इन टीम ग्रीस एट दैट टाइम, यू डू नॉट हैव एनी एम्पैथी फॉर द पीपल ऑफ ट्रॉय। लेकिन एंड में जब मैट डेमन ओडिसियस फाइनली ये नरेशन देता है एंड फाइनली जब बताता है कि यार आई वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर हैपेंड, मेरे वजह से पूरा ये वॉर अनफोल्ड हुई। अगर मैं ये ट्रिक बताता ही नहीं या फिर मैं अपनी स्मार्टनेस के थ्रू कभी ट्रॉय में घुसने का कोई रास्ता निकालता ही नहीं, तो शायद ये कभी वॉर होती ही नहीं। तो जब फाइनली ओडिसियस ये बताता है कि आई वाज इन गिल्ट, तब आपको एज एन ऑडियंस भी फील होने लगता है
जो आपको सेलिब्रेशन लग रहा था, नाउ यू फील कि ओके यार ये सही में बुरा था एंड ये नहीं होना चाहिए था। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ राइटिंग एंड डायरेक्शन बाय क्रिस्टोफर नोलन, कि वो आपको वो फील करवाते हैं उनकी मर्जी से। ही इज़ बेसिकली मैनिपुलेटिंग यू, कि जब वो आपको सेलिब्रेट करवाना चाहता है तो वो उनके कैरेक्टर्स के थ्रू आपको सेलिब्रेशन वाली फीलिंग देंगे, और जब उनको आपको गिल्ट देना है या फिर आपको एक सैडनेस वाली फीलिंग देनी है तो वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू आपको भी वही इमोशन फील करवाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ हाई पॉइंट्स इन द मूवी, लेकिन मेरे लिए द मूवी वन इन इट्स थर्ड एक्ट, एंड स्पेशली ये जो कन्वर्जेशन जब होती है, मेरे लिए दैट इज़ द बेस्ट सीन ऑफ द मूवी। मैं इसको दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। लेट्स सी अगर मुझे द रियल 70mm IMAX में देखने का मौका मिलता है कि नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई थिंक जब तक ड्यून दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है ना, तो जब तक ये ड्यून रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक आई थिंक Odyssey will be playing in the IMAX. तो हाँ, those were my thoughts, my experience. Do let me know yours. मूवी देख ली है कि नहीं, and yeah, I'll see you soon. Take care.